बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है हम कैसे फ़िल कर सकते हैं और इसको फ़िल करते वक्त हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये मेरे पास एक बैंक अल हबीब की डिपॉजिट स्लिप है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो डिपॉजिट स्लिप है या तो आप कैश डिपॉजिट करेंगे या आप कोई चेक जो है वो किसी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कैश को, कि हम कैश कैसे डिपॉजिट करेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपके पास डेट तारीख आ रही है, तो यहाँ पे आप वो डेट लिखेंगे कि जिस डेट को आप ये स्लिप जो है डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे आपके पास ब्रांच नेम आ रहा है। ब्रांच नेम बेसिकली यहाँ पे आपने वो ब्रांच नेम लिखना है कि जिस ब्रांच में आप ये जो स्लिप है डिपॉजिट कर रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ कि फ़िरोज़पुर रोड ब्रांच है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़िरोज़पुर रोड लाहौर, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है। इसी तरह आपकी जो भी ब्रांच होगी आप उस ब्रांच की यहाँ पे नेम लिख लेंगे। उसके बाद मेरे पास आता है ये करेंसी, कि आप ये जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ये बेसिकली कौन सी करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी है या आपके पास यूएसडी अमेरिकन डॉलर है, या उसके बाद आपके पास बरतानवी पाउंड है या यूरो है आपके पास, या अदर है। जो सी के पास करेंसी होगी आप उस पर टिक कर लेंगे। चूंकि हम पाकिस्तानी करेंसी कर रहे हैं तो इसलिए हम इस पर टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं या ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब बेसिकली चेक कैश से मुराद ये है कि आप जो है कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको हम कैश डिपॉजिट कहते हैं। ऑनलाइन कैश से मुराद ये है कि आप जो है कैश किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसे हम ऑनलाइन कैश डिपॉजिट कहते हैं। चेक, अगर आप किसी के अकाउंट में चेक जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप चेक जो है टिक कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि मेरा एक अकाउंट है बैंक अल हबीब में और मुझे किसी ने बैंक अल हबीब का चेक दे दिया, तो और वही चेक जो है मैं अपने ही अकाउंट में ऑनलाइन कर दूंगा तो उससे जो है वो ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम चूँकि कैश कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कैश पे टिक कर देंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो बैंक अकाउंट। बेसिकली ये जो आप स्लिप डिपॉजिट कर रहे हैं, स्लिप के ज़रिए आप चेक या कैश जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो आप किस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वही अकाउंट लिखेंगे कि जिस अकाउंट में ये स्लिप आप डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास अकाउंट टाइटल। अब ये जो आपने यहाँ पे जो अकाउंट लिखा होगा, अब चूंकि उस का कोई टाइटल भी होगा तो वो टाइटल आप यहाँ पे दे देंगे जिस अकाउंट में आप ये स्लिप डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आएगा डिपॉजिटर की कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी डिपॉजिटर का मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो डिपॉजिट कर रहा है ये स्लिप, मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद ये जो डिपॉजिटर है उसका सिटी आप लिख लेंगे कि किस शहर में वो जो है। उसके बाद आप उस डिपॉजिटर का जो है नाम लिख लेंगे। यानी जिस तरह अगर ये मैं स्लिप जो है बैंक अल हबीब में किसी के भी अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा, यहाँ पे मैं करंट सिटी नेम लिखूंगा और यहाँ पे जो है मैं डिपॉजिटर यानी अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि रकम जमा करवाने वाले का कंप्यूटराइज्ड जो है शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी मैं यहाँ पे अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC नंबर यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद जो है जहाँ अकाउंट है ब्रांच का नाम, यानी आपका अगर जो जिस अकाउंट में आप करवा रहे हैं ये पेमेंट कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आप उस ब्रांच का नाम लिख लेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है ये ब्रांच का नाम लिखा है। अगर साल के तौर पे मैं ये जो कैश जमा करवा रहा हूँ, ये जो कैश मैं जिस अकाउंट में करवा रहा हूँ ये अकाउंट फ़िरोज़पुर रोड ब्रांच में नहीं है, तो मैं यहाँ पे उस ब्रांच का नाम लिखूँगा कि जिस ब्रांच में ये अकाउंट होगा जिसमें हम ये स्लिप डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये लिखेंगे ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम। अब यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास जो है चेक वगैरह है, यहाँ पे हम चेक वगैरह का जो है यानी
अगर आप चेक वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं या ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो अकाउंट नंबर लिखेंगे, यानी जिस अकाउंट का वो चेक है। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है ये देखें, ये रकम की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप रकम लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम जो डिपॉजिट करवा रहे हैं वो 5000। इसी तरह यहाँ पे अगर आपके चेक डिपॉजिट आ रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक नंबर लिखेंगे। और इसी तरह आप यहाँ पे उस चेक जो है कि किस बैंक का है उस बैंक का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप ब्रांच भी लिखेंगे कि किस ब्रांच का ये चेक है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक की अमाउंट लिखेंगे, जितनी अमाउंट होगी, और उसके बाद आप इसको टू करके, चूँकि हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे 5000 लिख लेंगे। और यहाँ आप उसको इन वर्ड में लिख लोगे, यानी 5000 ओनली। यहाँ पे हम इसको लिख लेते 5000 ओनली। और यहाँ पे जो डिपॉजिटर है, यानी जिस तरह मैं डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं साइन कर लूँगा। और यहाँ पे बैंक जो है, जो पर्सन आपसे ये स्लिप रिसीव कर रहा है, ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, वो यहाँ पे अपने साइन और स्टैंप वगैरह लगा देगा बैंक का। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे बेसिकली ये बैंक चार्जेस है, ये बैंक अपनी यहाँ पे चार्जेस वगैरह लिख लेगा। अब ये जो आपके पास नंबर है, बेसिकली देखिए, हम जब भी आप डिपॉजिट करेंगे कोई स्लिप जो है उसकी 2 कॉपीज़ होती है, यानी वो 2 कॉपीज़ होती है। और उसमें से एक जो कॉपी होती है वो आपको बैंक दे देता है एज आ प्रूफ के तौर पे कि आप अपने पास इसको सेफ रख लें, ताकि आपको पता हो कि ये पेमेंट आपने अपने अकाउंट में जमा करवाई है। अब ये जो स्लिप नंबर है, ये उस स्लिप पे भी लिखा होता है जो आपको बैंक देगा। तो आपने ये स्लिप नंबर बड़े गौर से देखना है जब आप इसको फिल करें, ताकि आपकी ये जो नंबर है उस स्लिप का और इसका जो है सेम हो। अगर इनमें डिफरेंस आ जाए, कल को आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है लेकिन चूंकि आपके अकाउंट में नहीं आया, तो आप अगर आएंगे और उनको कहेंगे कि ये मैंने एक स्लिप डिपॉजिट किया, वो जब इस स्लिप को देखेंगे तो वो नंबर सेम नहीं होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये तो बेसिकली हमारे पास बैंक अल हबीब की स्लिप है। इसी तरह हमारे पास और भी बैंक्स है, अलाइड बैंक है, यूबीएल बैंक है हमारे पास, इसके बाद हबीब बैंक है, डिफरेंट किस्म एमसीबी बैंक है, सुनहरी बैंक है। तो उन सब की ऑलमोस्ट जो है आपकी जो स्लिप है वो 99% सेम होती है। लेकिन हम देखें उन बैंकों की भी स्लिपें कि उनमें और इस बैंक की स्लिप में क्या डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस होगा इंशाल्लाह हम उसको भी फर्दर जो है डिस्कस करेंगे।